मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? आ रही है निशा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत गुड बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिक बुक की जर्नी में। तो आप सभी का बहुत गुड बहुत स्वागत मॉर्निंग। है। दिख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अमृत वेला में गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल की जो असाइनमेंट थी आप लोगों ने देखी होगी मूवी, और पता चला होगा कि रहस्य क्या होता है। तो जिन्होंने भी देखी है तो उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं देखी है तो अपने आप से पूछिए कि अपने सपनों के लिए क्या आप इतने ही ईमानदार हैं कि आपको 1 घंटे का वक्त नहीं मिला। तो जिसके जितने सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको खुद ईमानदार रहना होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि और ये बुक हमें क्या दिखाएगी। तो इसीलिए मैजिक सीखने से पहले लॉजिक को साइड रखना है। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसको साइड रखना है। ठीक है, अगर मै लॉजिक को साइड रखेंगे तो ही मैजिक होगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। तो जो ज्यादा लॉजिकल माइंड होते हैं इसीलिए उनकी लाइफ में मैजिक आने में टाइम लगता है। और ये चीजें होती हैं क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब हम कमाते नहीं थे और सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी। तो क्या ये मैजिक से कम है? लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? आज भी वो पीरियड, वो समय आ सकता है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, जो सोचे वो हो जाए। लेकिन उस टाइम हम मैजिक में बिलीव करते थे। जब बच्चे थे तो लॉजिक नहीं लगाते थे, जो चाहिए था वो मिल जाता था। लेकिन जब से लॉजिक लगाना शुरू किया है उन चीजों को हमने ही रोक दिया है। तो अब इस बुक के द्वारा, इस किताब के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को फिर से पा सकते हैं, उस जीवन को कैसे पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पलचिन स्क्रीन शेयर करो। हाँ, शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हमें कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन भी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। यहाँ देखिए, ये ऑथर बता रही हैं कि हम सभी का बचपन बहुत ही बेहतरीन था। और हर वो चीज, जैसा कि मैंने बोला, कि बचपन में जो हम चाहते थे वो चीजें हमें मिल जाती थी। कभी किसी बच्चे को देखा है कि अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो वो जिद करता है, और वो ये नहीं देखता कि ये चॉकलेट कैसे आएगी, या पैसे है या नहीं है, या पैसे कमाने के लिए उसके पेरेंट्स को बाहर जाना होगा। वो कुछ नहीं सोचता, क्योंकि इतना उसके पास लॉजिक नहीं होता है। उसको ये पता है कि मुझे ये चाहिए, और वो मैजिकली उसके पास आ जाती है। 1 दिन में नहीं आती है तो 4 दिन में आती है, बट आ जाती है। जब बच्चा बार बार एक चीज की जिद करता है तो हार के पेरेंट्स यही बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको दिला दो। तो वो क्या हुआ, चाहे उसने कैसे भी उसको अट्रैक्ट किया, वो चीज उसके जीवन में आ गई, वो खुश हो गया। लेकिन जैसे ही समय के साथ हम बड़े होते हैं, वयस्क बनते हैं, जिम्मेदारियां, मुश्किलें आ जाती हैं। कई लोगों का तो बचपन में ही बुढ़ापा आ गया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि बचपन में ही जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उनका वो बचपन उतना खुशहाल नहीं रहा होगा जितना नॉर्मली बच्चों का होता है।
तो जैसे ही ये जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती हैं और हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है, हम क्यों कैसे में घुस जाते हैं, तो वो जितनी हमारी खुशियां थी वो गुब्बारे की हवा की तरह निकल जाती हैं। यानी हमारा जो वो जादू है, वो बचपन में जब हम यकीन करते थे, तितलियों के पीछे भागते थे, जुगनुओं को देखते थे, आसमान को देख के आश्चर्य से देखते थे कि रोज किस तरह से चांद निकलता है, कैसे सूरज निकलता है, उनको देख देख के हम आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन जैसे ही हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव हुआ, हमें लगा कि हम समझदार हो गए, वो जादू हमारी आंखों से ओझल हो गया। यानी हमने क्या गलती की, हमने हर चीज में लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके हम पेरेंट्स भी क्या उसको सिखाते हैं कि जिद नहीं करनी चाहिए, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अब ये क्या होता है, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में हम जिद करना छोड़ देते हैं, और जब जिद नहीं करते हैं तो वो पूरी भी नहीं होती है। तो इस तरह से वो जो इतना एक गोल्डन पीरियड होता है बचपन का, वो हाथ से छूट जाता है, और हमें लगता है कि हम समझदार हो गए तब और ज्यादा जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन होता है इसका उल्टा है, क्योंकि मैजिक को तो हमने छोड़ ही दिया। तो वो मैजिक क्यों गायब हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आज हम खुश नहीं है। तो मैजिक क्या, मैजिक सिर्फ चीजें मिलना ही खुशी नहीं है। खुशी इन द सेंस पीस ऑफ माइंड, आपके अंदर की खुशी, तो खुशी दिखती नहीं है। और जो ये मैजिक के जादू है, ये दोनों जगह काम करता है, फिजिकल वर्ल्ड में यानी आंखों से दिखने वाला भी, और नॉन फिजिकल वर्ल्ड में यानी जो दिखता नहीं है। यानी ये आपके अंदर भी काम कर रहा है और आपके बाहर भी काम कर रहा है। तो अगर आपके पास आज कितने पैसे हैं, ये आप काउंट करके बता सकते हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नाबा जी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बाकी मैम लोगों को आपकी क्लियर है? वॉइस क्लियर है। हाँ। आ रही है निशा जी, क्लियर है। कर दीजिए, उन्हीं के उसमें कोई इशू होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास जितने पैसे, आप काउंट करके बता सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो यानी आप उसको काउंट कर सकते हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो आपको दिखेगा कि मैजिक हो रहा है, लेकिन खुशी कितनी बड़ी है, आपका पीस ऑफ माइंड क्या है। आज हर कोई मन की शांति के लिए मेडिटेशन करता है। भागम दौड़ की जिंदगी ऐसी हो गई है कि 5 मिनट भी हमारे पास है नहीं अपने लिए बिताने के लिए, और हम वो खुशी ढूंढ रहे हैं पैसे, और हम सोचते क्या है, पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये बंगलो आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे ये कर लेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन वो खुशी नहीं आती, वो होने के बाद भी नहीं आती है। तो वो क्यों, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। पता है कि खुशी जैसी कोई चीज होती है। तो यानी जादू होता है, या आप यकीन करें ना करें, कुछ चीजों में ये दिखता है और कुछ चीजों में ये दिखता नहीं है। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि वो कह रही है कि मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। यानी ऑथर का भी कहना है कि जिस बचपन में आप खुश रहते थे और जादू होते थे, वही पार्ट जीवन का सच्चा पार्ट है। और जैसे ही हम व्यस्क हुए, बड़े हुए, समझदार हुए, ये पहलू हमारे जीवन का झूठ है। यानी जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही सच्चा है जितना कि आपका जीवन बचपन में अद्भुत था। यानी वापस से हमारा जीवन वैसा हो सकता है कि हम उतने ही खुश से, उतने ही रोमांच से रहे। अभी कितने लोगों को देखा है आप लोगों ने कि जब एक बच्चा रात को बिल्कुल थक जाता है, चाहे आप उसको कितना कुछ भी कर लीजिए, वो सो जाएगा, और सुबह वो उठ, तो उसी एनर्जी के साथ उठता है। लेकिन हम नॉर्मली उठते हैं, जितने हम बड़े हो जाते हैं, सुबह उठते क्यों है, काम पे जाना है, घर का काम करना है, या कोई जिम्मेदारियां निभानी, इसलिए मजबूरी में उठते हैं। तो क्या है, वो अंदर की हमारी पावर, वो रोमांच, वो खुशी खत्म हो गई है। लेकिन बच्चों का, वो हर दिन जब उठते हैं तो पूरे रोमांच के साथ, उठते के साथ वो खेलना शुरू कर देंगे। मतलब उन्हें ये नहीं लगता उठ के हम 5 मिनट बैठे, और हम क्या करते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, और इसलिए उठते हैं कि आज का काम निपटाना है, या मेरी ये जिम्मेदारी है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। जादू तब होंगे जब आप हर दिन सुबह जागेंगे, तो हर दिन सुबह एक नया सवेरा होगा, नई उमंग होगी, नया रोमांच होगा। तो ये जब इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो वापस से जीवन में वो चीजें आ जाती हैं। और इसका प्रमाण आप लोग हैं कि अभी अमृत वेला में आप उठे हैं, और इसी जोश के साथ कि आज नया क्या सीखेंगे, और सीख के अपने जीवन में बेहतर बनाएंगे। और बाकी लोगों के पास भी नोटिफिकेशन गया था, वो सो रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उनको जादू नहीं चाहिए। तो अब वो उठ के बोले कि जादू तो नहीं होता है, तो ये उनकी गलती है, लेकिन होता सब कुछ है। अब आप उसमें से अपने लिए क्या निकालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जादू के जो अपने पास लाने के लिए, सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, वो आज इस बुक में हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन को साकार पर कर पाएंगे, अपने सपनों को, और हम फिर से वापस उन्हीं आश्चर्य भरे पलों को लेके आए जिसको हमने बचपन में छोड़ दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन
आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब तक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यहाँ ऑथर पूछ रही हैं कि क्या आप उस जादू को दोबारा से लाने के लिए रेडी हैं, कि बचपन में जो सपने देखे थे और वो पूरे हो जाते थे और हम बहुत खुश हो जाते थे, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी रखने में हमें टाइम नहीं लगता था। तुरंत हमें लगता था कि चॉकलेट मिल गई तो अब ये चाहिए, ये मिल गया तो अब ये चाहिए, और नहीं मिलता था तो कभी तो हम रो रहे होते थे, कभी हंस रहे होते थे, लेकिन जिद को नहीं छोड़ते थे। तो वापस से वो जो हमारा जो जीवन है खुशियों वाला, वो दोबारा से आ सकता है। तो क्या आप सभी उस बचपन के उस जादू के लिए वापस से रेडी है, कि जो चाहिए वो आपके हाथ में आ जाए? कितने लोग रेडी है, चैट में लिख के बताइए मुझे। वेरी गुड। हाँ जी, सभी रेडी हैं अपने जीवन में जादू लाने के लिए। नीतू जी भी, वेरी नाइस। वैशाली जी भी, यस। चलिए, हाँ जी, त्रिलोकी जी, चलिए सभी रेडी हैं हम अपने जीवन में जादू लाने के लिए। और यहाँ ऑथर ने देखिए ये बात बताई है कि आपकी जो ये रोमांचक यात्रा है, ये जो एक रहस्य है, 2000 साल पहले से ही सबको पता है कि जीवन में खुशियां, पैसे, धन, समृद्धि, वो सब आपके जीवन में रहे, उसका एक रहस्य है। और वो जो चीजें हैं ये छिपाई गई हैं। तो ये देखिए क्यों आज ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं और कुछ लोग वही 3 टाइम के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो एक रहस्य है जो सबसे छिपाया गया है, और जितने भी सफल लोग थे वो रहस्य उनको पता था, तभी वो आज इतने फेमस हो गए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस रहस्य को उन्होंने छुपा के रखा है, कि सभी के पास अगर ये पता चल गया तो सभी एक जैसे हो जाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए, मैं बताती हूँ कि रहस्य को बताना बहुत बड़ा दिल चाहिए, और जो ये बताता है, और फॉर्मूला यही है कि जब आप ये रहस्य बताते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहती। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये बात सही है। अभी जिन लोगों ने ये रहस्य को छुपाया, अभी रोंडा बर्न ने क्या किया, उनकी भी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि ना तो पैसे थे, ना सेहत थी, ना रिश्ते थे, कुछ भी नहीं था, और उसके बाद भी उन्होंने 4 साल के अंदर सारे जीवन के सपने पूरे कर लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें रहस्य पता चल गया, और वो रहस्य उन्होंने इन किताबों के द्वारा, वो जो कल हमने मूवी देखी उसके द्वारा, हर इंसान के पास भेजा, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सामर्थ्य से जीवन में खुशियां पा सके। तो क्या किसी को अगर कोई फॉर्मूला पता चल जाए, रहस्य पता चल जाए, तो क्या कोई दूसरों को बताएगा? उसे तो लगेगा ना मेरा हो गया, मैं सबको बता दूंगी तो सबको पता चल जाएगा। और यही चीज है जिसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और जिसका इतना बड़ा दिल होता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। अनकॉन्शियसली मैंने भी यही किया था। मैंने 3 चीजें मेरी लाइफ में ऐसी आई कि उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। एक तो ये मैजिक बुक, दूसरी सेल्फ लव की बुक, और तीसरा जो मैं रात को प्रैक्टिस कराती थी वो। अब वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, तीनों चीजें मैंने सीखते के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री करवाई थी। कोई क्लासेस का चार्ज नहीं रखा था मैंने। सेल्फ लव पूरे वो, इस बार तो हमने 21 दिन की है। पिछली बार का जो मेरा कंटेंट था, एक दिन में 1.5 घंटे की वीडियो होती थी, और एक चैप्टर को मैंने 2-2 3-3 दिन दिए थे। सोचिए 1 घंटा मैंने कुछ तो बोला होगा ना, वो तो और भी डिफरेंट होगा। अब उसमें जाके मैं पहली वीडियोस को देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मैंने 8 घंटे जो लर्निंग की थी ना, वो एक चैप्टर का कोर था। सोचिए किस लेवल की टीचिंग होगी, और जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मैजिक बुक भी मैंने काफी बार करवाई है, 2 बार तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने 4-5 बार मैजिक बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है। और जो वो प्रेयर जो मैं रात को करवाती थी, वो मेरी लाइफ में सिर्फ 1 महीना करने से मैजिक हो गए। और मैंने वो 1.5 महीने से भी ज्यादा करवाई, किसी को मैजिक नहीं हुआ। तो क्या हुआ? रहस्य तो मैंने बताया, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट किया? किसी का नहीं हुआ। 2 सक्सेस स्टोरी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम जो चीजें सिंपल लगती हैं हम उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव है, और जब तक आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव रहेगा वो सपनों को पास नहीं आने देगा। तो वो रहस्य मेरा था, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सबके सामने रखा, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब
मुझे समझ आया कि ये तो बहुत वैल्यूएबल चीज है, लोग इसको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। और अब मैंने वहां चार्ज रखना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, जो फ्री में नहीं आते थे अब वो चार्ज दे के आ रहे हैं। तो जीवन तो मेरा बदल गया। अब मैं तो बोलूंगी ये चीजें काम करती हैं। अब बाकी लोग बोलेंगे कैसे करती हैं, तो ये बिल्कुल सच है, वो रहस्य है, एक फॉर्मूला होता है हर चीज का। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्मूला दिया, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाले का नियम है, फ्री जैसे कोई चीज होती नहीं है। लेकिन जिन लोगों को लगता है फ्री में लेंगे तो वो ले लेते हैं, वो ज्ञान टिकने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी इंटेंशन मैटर करती है। आप क्या सोचते हैं, पैसे बच जाएंगे, चलो यही आपने गड्ढा खोद दिया। अब पैसे बचाना इन द सेंस आपकी कमी है, और आप और कमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए फ्री हो चाहे पैसों का हो, क्या करने वहां बैठे हैं इसको मैटर कीजिए। आज क्लास में इतने सारे लोग हैं, जितना जो ओपन माइंडेड होगा, जितना लॉजिक से दूर होगा, उतने मैजिक आएंगे। लेकिन अगर जिसने जरा सा भी दिमाग लगाया, या मन में एक बार भी भाव ले आए कि ये तो फ्री की है, चलो ये इसको छोड़ दो, या फिर फ्री के हिसाब से है, क्योंकि इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन बताती है कि आप क्या करेंगे। मेरी इंटेंशन क्या थी कि मेरे जो कांटेक्ट में लेडीज ज्यादा थी, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है, तो मैं चाहती थी कि हर लेडीज कम से कम इतना अर्न कर ले कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि लेडीज के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनको कुछ भी करना होता है तो हस्बैंड या बेटे से पैसे मांगने होते हैं, और वो लोग लॉजिकल माइंड होते हैं, क्योंकि जो पैसे अर्न करता है उसको तो लगता है ना लॉजिक से पैसे आएंगे, और वो लोग उसको मना कर देते हैं। अब मुझे ये बहुत तकलीफ होती थी कि मतलब पूरा जीवन देखा जाए तो एक इंसान का, देखिए लेडीज और जेंट्स इस चीजें अलग करके सोच के देखिए कि एक जीवन, एक इंसान आप पे आश्रित है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों के लिए पूछता है, और उस टाइम आपकी मर्जी चलती है। आप कभी, कोई भी जेंट्स भावनाएं नहीं देखता है, क्योंकि वो देखता है कि पैसे कितने लग रहे हैं, क्या करोगे। और अगर आपका लॉजिकल माइंड उस टाइम बोलता है कि ये चीज बेकार है, ये तो पैसे वेस्ट है, 1 मिनट में वो लोग बोल देते हैं कि नहीं करना है। अब होता क्या है कि हर बार औरत अपने मन को मारती है। तो ये मन को मारना ये जीवन भर चलता है, पर ये दिखता नहीं है। तो मैंने ये चीजें देखी हैं, तो मेरा यही मोटिव है कि हर लड़की, हर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इवन इतना तो कमा ले कि अपना खर्चा खुद निकाल ले। अब इस चीज को लेके मैं निकली थी कि मैंने किया है तो शायद ये किताबें करके कर ले। लेकिन आज तक मेरे कस्टमर है, मैं उनको बताती हूँ, उनका यही कहना होता है कि मुझे तो ये बताइए कि बिजनेस कैसे करना है, सीखना नहीं है। और जब मैं ये फॉर्मूला दे रही हूँ तो वो लोग नहीं सीखते, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके ये चीजें सीखी हैं। लेकिन हम मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो बोल रहा है ना कि ये तो बिजनेस थोड़े ही सिखा रही है, तो किताबें पढ़ के बता रही हैं, इन्हीं का कोई फायदा होगा। क्या सोचते हैं हम, फ्री का मिलता है तो हम वहां सोचते हैं इन्हीं का कोई फायदा होगा, वरना आजकल कौन किसी को फ्री में कुछ देने लगा। क्योंकि आप नहीं देते हैं इसलिए आपकी सोच है, मुझे तो मिलता है तो मुझे समझ आता कि मैं दे रही हूँ, तो जो नहीं देगा ना वही ये बातें करेगा। तो सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर काम करना होता है, चाहे आप बिजनेस करें चाहे रिश्ते चलाएं, और वो बिल्कुल वाट लगी पड़ी है। तो यहाँ पे यही वो रहस्य है, इस बुक में रोंडा बर्न ने हमें बताया है कि जीवन में अच्छे रिश्ते कैसे लाने हैं, अच्छी हेल्थ कैसे पानी है, इतने सारे धन समृद्धि कैसे पानी है। तो अगर आप भी चाहते हैं मैजिक आए, तो लॉजिक को साइड रख के आइएगा, और क्लास में इंटेंशन लेके आइएगा कि मुझे मेरी बेहतरी करनी है। कौन क्या कर रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ, वो क्यों कर रहा है, दूसरों की लाइफ में उलझना छोड़िए, अपने जीवन की देखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो वो जो रहस्य है अब ये बुक प्रकट करेगी, और बिल्कुल ध्यान से इस रहस्य को जानना है, ताकि आपके जीवन में जो भी चैलेंज चल रहा है आप बहुत आसानी से उसके ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि जो ऑथर है उनके सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल आगे जाएंगे तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उनके जीवन से अगर हम कंपैरिजन करें तो सब कुछ हमारे जीवन में उनसे कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर जिनका सब कुछ ही डैमेज था और 4 साल में वो अपनी ड्रीम लाइफ, सारे सपने, किसे कहते हैं, सारे सपने कंप्लीट हो गए, तो फिर हम भी तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो वो एक फॉर्मूला है, वो एक रहस्य है जो हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी रेडी हैं उस रहस्य को जानने के लिए? वेरी नाइस। तो चलिए आगे करते हैं बलचिन। हाँ जी, ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, नीचे करेंगे। ये देखिए एक व्यक्ति है और जिसके हाथ में ये बुक है, और ये इस बुक का नाम है मैजिक, यानी कि जादू। जादू जी, ये किताब आपके जीवन में आई है। जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझिए, क्योंकि मैं पहले ही बता देती हूँ, जितने लोग यहाँ हैं इसको कंटिन्यू 30 दिन कोई नहीं कर पाएगा। और जो 30 दिन तक पहुंच गया, यानी वो सच्चा, वो कहते हैं ना कि एक ईमानदार है, कि सपनों से प्यार है, कि हाँ मुझे तो करना है, वही व्यक्ति यहाँ तक पहुंचेगा। नहीं तो कोई चौथे दिन छूट जाएगा, कोई 5वें दिन, 15 दिन तक तो आधे हो जाएंगे जितने लोग। और देख लीजिएगा, जो मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार भी ये बुक करवाई है वो हमेशा यही हुआ है। तो वहां तक वही पहुंचेगा जो बहुत ही पैशनेट है अपने सपनों को लेके। और उसके बाद महीने के बाद तक भी इसको टिका पाएगा जो वाकई में जिसको ग्रोथ करनी है और जिसको बहुत ऊपर तक जाना है।
वरना सिर्फ 2-3 बार मेरे साथ मैजिक बुक करने के बाद लोग वापस उसी जोन में चले गए और उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी इनकम डबल कर ली थी, रिश्ते अच्छे कर लिए थे, हेल्थ अच्छी कर ली थी, और ये सुख पाने के बाद भी वापस उसी जोन में चले गए, सब कुछ माइनस हो गया, फिर से रिश्ते खराब, फिर से हेल्थ खराब, और सब कुछ, पैसों में भी वही हाल। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है कि मैजिक आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि ये व्यक्ति है जिसके हाथ में वो मैजिक बुक है, तो वो व्यक्ति आप है। और जिस तरह से चारों तरफ जादू ही जादू, ये स्पार्कल यानी जादू मैजिक, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन शिद्दत लगेगी, प्योरिटी लगेगी, बचपन वाला दिमाग लगेगा, लॉजिकल माइंड होगा, तो उतनी ही जल्दी आपके हाथ से ये बुक छूट जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बचपने को साथ लेके बैठे, ना कि अपनी समझदारी को। जैसा कि ऑथर ने पहले ही बोल दिया है कि वो बचपन वाला जो टाइम था हमारा वो सत्य है, और जो ये व्यस्क बन गए समझदारों वाला टाइम झूठ है। तो इस समय के साथ इससे बाहर निकलना शुरू कीजिए। अगर उस समझदारी से कुछ होना होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। यहाँ बैठने का अर्थ ही यही है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है और आप उसको फिल करना चाहते हैं, तो वाकई में चाहते हैं कि वो हिस्सा आपका भर जाए, तो फिर जैसा जैसा किताबें बोलेंगे वैसा वैसा आपको करना है। लेकिन जरा सा भी अपने अपना दिमाग लगाया तो ये जादू हाथ से छूट जाएगा। चलिए आगे करते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यूज टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। यहाँ देखिए, एक महान रहस्य प्रकट होता है, यानी रोंडा बर ने वो रहस्य बता दिया है। अभी जैसे अगर हम इंसानों के पास कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि इससे जीवन बदला है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं और आपके हाथ वो सीक्रेट लग जाए कि ये किस तरह से पूरा होगा। अभी जैसे मेरे हाथ सीक्रेट लग गया था कि मैंने बिजनेस किया, तो मैंने जो भी काम किया लाइफ में मुझे बहुत अचीवमेंट मिली, और मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि पैसे तो मिलते हैं, पैसे कोई भी कमा लेता है, लेकिन मैं हमेशा से ये चाहती थी, ये मेरी मैनिफेस्टेशन भी है कि मुझे पैसे भी दे ले और पैसों के साथ लोग दुआएं दे। क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मली कि जब कई लोग पैसे पेमेंट करते हैं तो बहुत, मतलब उनके मन में डर होता है, या वो गालियां दे रहे होते हैं या चिक चिक कर रहे होते हैं। हमेशा मैंने ऊपर वाले से यही बोला था कि पैसों को लेके लोगों को इतना डर होता है ना वो देते वक्त। अब हम बिजली का बिल भी भरते हैं, मैंने तो देखा कि 4 दिन तक बहुत क्लेश रहता है घर में, बिजली बिजली वही चालू रहता है, और जिसमें कि उन्होंने वो यूज की है पहले 1 महीने, उसके बाद बिल देना है। तो मैं यही सोचती थी कि मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे पैसे दुआओं के साथ चाहिए, और शायद यही है कि मेरी इनकम मल्टीप्लाई होती जा रही है, क्योंकि कोई भी मुझे पे करता है तो कभी उसको रिग्रेट नहीं होता। इवन जो देने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो हम दे रहे हैं ये बहुत कम है। तो ये सोच के बहुत खुशी होती है कि ये सिनेरियो चेंज हो गया। पैसे तो आप औरों को भी दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम चिक चिक होती है, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको देते हुए खुशी होती है और आप उसमें ब्लेस करके मुझे देते हैं। इवन कई लोग तो जितना मेरा कोर्स का पे होता है उससे एक्स्ट्रा देते हैं कि हमारा ग्रेटिट्यूड है। तो यहाँ पे ऐसा क्या चेंज हो गया? तो वो मुझे समझ आता है कि मैंने इस मैजिक को किया है, इसीलिए वो मैजिक काम कर रहा है। आप ही लोग हैं, शायद आप किसी दूसरी जगह पैसे देते हैं चिक चिक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे देते हैं तो ब्लेस होके देते हैं, और देते वक्त कहते हैं कि ये बहुत कम है। यानी अगर हमारे पास होते तो हम और देने को तैयार है, ये बहुत कम है, आप और डिजर्व करते हैं। तो पैसे दुआओं के साथ आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे लिए भी मैटर करती हैं। तो ये रहस्य मुझे पता चला कि कैसे मैं जो भी काम करती हूँ मुझे इतनी अचीवमेंट मिलती है, लेकिन वो रहस्य मैंने सबको बताया, लेकिन लॉजिकल माइंड वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो चीज आपको पता चल जाए और वही रहस्य, वही आपके बिजनेस का कोई कोर आप दूसरों को बताए कि तुम भी ऐसा करो तुम भी फेमस हो जाओगे, तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया
कि आराम से जिसको भी बताना है बताइए, दिल खूब बड़ा कीजिए, क्योंकि लेने वालों में अकल नहीं है वो नहीं लेंगे, जिनको नहीं लेना वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये मैजिक बुक आज से लिखी नहीं हुई है, कितने सालों से है, लेकिन आज हम इस उम्र के पड़ाव पे बैठे हैं। और बच्चों ने भी, कई इवन आप बच्चे भी देखना, क्योंकि ये रहस्य है ना छुपाया गया, वरना आज तक इस बुक को हर स्कूल में कंपलसरी हो जाना चाहिए था। जो हम इस उम्र में सीख रहे हैं, हमारे बच्चों का ये टॉपिक होना चाहिए था। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम काम करता है, हमारे जीवन में उसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कितने लोग एग्री करते हैं कि बचपन में जो हमने पाइथागोरस पढ़ा था आज क्या रिश्तों में काम आ रहा है, आज पैसे बनाने में काम आ रहा है, लेकिन हमने वहां कितनी मेहनत की थी। लेकिन यही अगर ये एक बुक एक महीना मांग ले तो लोगों से प्रैक्टिस नहीं होती है, और हम बच्चों की स्टडी पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और वहां से क्या रिजल्ट निकलता है, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। वो स्टडी कर रहे हैं बच्चे भी बोल रहे होते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें ये करना है, क्योंकि जो आज का लाइफ स्टाइल है वो स्टडी से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही ये बुक बताती है कि जो हमने बचपन में सीखा, ठीक है वो बेसिक जानकारी है, स्कूलों में हम सीखते हैं कि दुनिया समाज में रहने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए कैसा बिहेव होना चाहिए। लेकिन जब एक लड़के को जाके शॉप पे बिठा दिया जाता है तो क्या उसको मैथ के सम काम आ रहे होते हैं? कुछ काम नहीं आ रहा होता। हम लड़कियों को शादी करके बिठा दिया जाता है, दूसरे घर चले जाते हैं, हमें नहीं पता रिश्तों को कैसे संभालना है। अब जो लड़की बहुत ग्रेजुएट होके या बहुत इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आगे जाती, क्या उसका खाना बनाने से लेना देना है? क्या उसका रिश्तों को संभालने से कोई लेना देना है? तो हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, और हमारे ये लाइफ सिस्टम में है ही नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं पहले उसको सीखिए तब उस काम को कीजिए। और हमने हर चीज को पढ़ाई से को रिलेट कर दिया कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसका सब कुछ सॉर्टेड होगा। और मैं जहां तक बताऊं, मेरे इंटरेक्ट में जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं उनसे मैं उतना ज्यादा हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चलता है इसकी डिग्री ज्यादा है, क्योंकि मेरे बिजनेस में मैंने देखा है जो बिल्कुल प्योर होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो फीलिंग से काम करते हैं और बहुत आसानी से दूसरों की भावनाओं को, उनकी मुश्किलों को समझते हैं। और जो जितना पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड बहुत हाइपर होता है, एक्टिव होता है, वो सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, वो दूसरे की सिचुएशन को कभी नहीं समझते। और जो दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझता वो जीवन में खुद गड्ढे खोद रहा होता है। तो मुझे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से बहुत डर लगता है। तो अब तो मुझे जैसे ही कोई बोलता है ना मेरी ये एजुकेशन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे अंदर से डर लग रहा होता है कि हाँ तेरी मेरी तो नहीं बननी, क्योंकि तेरा दिमाग बोलेगा मेरा दिल बोलेगा, मिलना है नहीं। तो मैं बस कि मेरी उनसे ज्यादा निपटी है कि जो दिल के बेस पे सोचते हैं। तो जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसका दिल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा दिमाग में नॉलेज घुस गया ना कि वो दिमाग से काम लेते हैं। क्योंकि वो कभी भी दूसरों की परिस्थितियों को नहीं समझते, वो सिर्फ अपना बताने में रहते हैं, मेरा ये कर दो मेरा वो कर दो, सामने वाला किस तकलीफ में वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारी जो नॉलेज का और जो हमारे ज्ञान का ये सिस्टम है, तो मैं यही चाहूंगी कि उस ज्ञान को साइड रख दीजिएगा, वो अपनी जगह काम आएगा। हर चीज को इस्तेमाल करना सीखिए कि किस जगह क्या इस्तेमाल हो। अब कपड़े धोने वाला सर्फ हम नमक की जगह यूज नहीं कर सकते, वो हमें वहां बुद्धि की जरूरत होगी कि कहाँ क्या यूज करना है। हाँ, कपड़े धोने वाला सर्फ है वो अपनी जगह मैटर करता है, तो उसको हम वॉशिंग मशीन में यूज करेंगे, अब उसको किचन में थोड़े ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बुद्धि की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, हर एक जगह बुद्धि लगाते हैं। तो उस ज्ञान को साइड रखिए, और जो ये किताबें हैं ये अपने जीवन में उतारिए, और रहस्य यहीं से है। जो इतने भी बड़े, जिन्होंने भी कल मूवी देखी होगी, सबसे पहले देखा था ना कि शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, सभी को ये रहस्य पता था, लेकिन किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि जीवन में सबको ये बातें सबको पता चले। तो इसीलिए आज ये महान रहस्य प्रकट हो रहा है, तो इसको थामे रखिएगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। और ये उसी के दामन में रहेगा, थामे रखिएगा, ये भी उसी का साथ देता है जो इस पर यकीन करता है। अगर आप यकीन करते हैं तो है, नहीं तो ये छूट जाएगा। कितने लोग हैं, ये मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बुक मैंने इतने लोगों को भेजी, इवन पीडीएफ भेजी, मैंने क्या क्या नहीं किया। इवन मैं अपने पेरेंट्स को, मेरे पापा को मैंने कम से कम भी इसकी पीडीएफ 10 बार भेजी है, अब तक भी उन्होंने नहीं देखी। तो जो ये किताबें चुनती हैं एंट्री नहीं होगी। और इतना कुछ आप लोग देखिए, क्लास में आ रहे हैं उनको सब कुछ पता है कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, मेरे इतने बिजनेस है, इतना ग्रो कर रही हूँ, बहुत खुश हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। तो जब तक ये जिद रखेंगे, जादू लाइफ में नहीं आएगा। तो सोचिए, और सिर्फ मैंने ये बोला कि 1.5 घंटा और नहीं तो मूवी ही देख लीजिए, नहीं। तो जीवन में जिन लोगों को आदत पड़ जाती है ना अपने जीवन में जैसा चल रहा है, बस वो ब्लेम करना, कोसना और इसी तरह से जीना, तो वो फिर जीवन में जादू नहीं आते हैं। तो सामने वाला कोई कुछ बोलता है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, चाहे वो बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, वो ऊपर वाला बुलवा रहा है, वरना किसी को इतना समय नहीं है कि अपने जीवन को छोड़ के दूसरों को जाके बोले। तो हमेशा अपन, कोई भी कुछ बोल रहा है, और मेरी ये आदत है कि मेरे आगे कोई भी 2 बार या 3 बार जो चीज रिपीट हो जाती है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो व्यक्ति हो, मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि यहाँ कुछ ना कुछ निकलने वाला है। और जितने अवेयर होंगे उतनी जल्दी जादू होंगे, वरना निद्रा में तो पहले भी सो रहे थे, अब भी सोते रहिएगा, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है, ये एक महान रहस्य प्रकट होता है। और यहाँ एक होली बुक है,
गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, उसमें ये हडल दी हुई है। क्योंकि जितने भी, क्यों भागवत गीता समझ नहीं आती उन लोगों को, हमारा तो धर्म ग्रंथ है ना, मोस्टली सभी यहाँ पे हिंदू हैं, सबके घर में होगी, लेकिन वो समझ नहीं आती है। और वो जीव, और उसमें ये कहा गया है कि जिसने भी भागवत गीता को समझ लिया, वो चाहे वो गृहिणी है तो उसको घर चलाना आ जाएगा, स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई करनी आ जाएगी, बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस करना आ जाएगा, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब के सारे तरीके पता चल जाएंगे। तो वो सोचिए, वो रहस्य हमारे घरों में रखा है, लेकिन क्या किसी ने कभी इस नजरिए से देखा, या वो समझ आई? और जिसको वो समझ आ जाएगी, लाइफ में कोई चैलेंज नहीं रहेगा। तो हमारे पास इस तरह की चीजें हैं, और रोंडा बर्न इंडिया आके ये चीजें सीख के उन्होंने किताबें लिखी है, और हम देखिए कितने खुश हैं कि ये चीजें आपस में पैसे दे के सीख रहे हैं, और ये सारा ज्ञान हमारे भारत का है। तो जितना हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उतने दुखी होते जा रहे हैं। और देखिए विदेशों के लोग हमारे देश में आके ज्ञान अर्जित करके और अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले गए। तो चलिए कोई बात नहीं, सीखने का तो जहां से भी मिल जाए, तो अब भी जाग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो भी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें एक बार में समझ नहीं आते, अच्छे व्यक्ति एक बार में समझ नहीं आते, और अच्छी किताबें भी एक बार में समझ नहीं आती। ये हमेशा इस बात को याद रखिएगा। मेरे मेंटोर ने बताई थी कि जब भी कोई किताब समझ ना आए तो समझ जाइएगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई व्यक्ति जिसको आप समझ ना पाए एक बार में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी चीजें एक बार में समझ नहीं आती हैं। हर चीज हिडल की फॉर्म में होती है, एक पहेली के रूप में होती है। तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उससे ये सब भी ले लिया जाएगा। अभी नॉर्मली सभी कहते होंगे ना, हमने भी अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि भगवान जिसके पास है उसी को और दे रहा है, और जिसका नहीं है उससे और छीन रहा है। तो नॉर्मली सबको यही लगता होगा कि इस तरह से तो जो अमीर है वो और अमीर बन जाएंगे, और जो गरीब है वो और गरीब बन जाएंगे। तो लेकिन ये सच नहीं है, ये आधा सच है, इसका अर्थ अभी अच्छे से नहीं समझा। तो ये अब एक हिडल की फॉर्म में है, लेकिन इसका जो एक दूसरा पहलू है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो क्या है, आगे पढ़ते हैं बच्चे। बुद्धि का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समय रानी की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे, तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने की ये तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप नहीं आ रही समृद्ध बच्चे। होंगे। क्लियर नहीं आ रही है आवाज। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही। कहाँ से नहीं आ रही थी? स्टार्टिंग से ही कर दो। ओके। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे, तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। यहाँ देखिए, जब ये हमने लाइन पढ़ी कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा, अभी इसका क्या हमने अर्थ निकाला
कि हम तो यही अर्थ निकालेंगे कि जो अमीर है और अमीर हो जाएंगे और गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हिडल की फॉर्म पहेली के रूप में होती हैं। जैसा कि अभी पिछली क्लासेस में मैंने गीता के एक श्लोक का अर्थ अपने प्रैक्टिकल रूप में लिया, और मेरी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे पूरे गीता के श्लोक हैं उसको मैं हर एक श्लोक के साथ एक प्रैक्टिकल एविडेंस जोड़ पाऊं। तो ये मेरी सोच है। तो जैसे जैसे मुझे समझ आता है, क्योंकि वहां पर भी कृष्ण ने कहा था कि जब आप युद्ध कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि यहाँ इस संसार में सब कुछ मिथ्या है, और दूसरी तरफ वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो युद्ध करना या किसी चीजों के पीछे भागना ये संसार है, ये इसमें इस तरह से रहो कि मोह माया अलग चीज है और इसमें आपको घुसना नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये दोनों बातें तो आपस में अलग अलग हैं। तो ऐसा कैसे कि संसार से भी अलग रहे और युद्ध कर रहे हैं, तो यानी संसार में रह रहे हैं उन्हीं चीजों के लिए तो कर रहे हैं। तो ये कैसे है? तो मुझे समझ आया कि उनका कहने का भाव ये है कि जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करना चाहिए। अगर आप जिस परिस्थिति में हैं, वैसे अभी जैसे अब कहा जाता है कि जो भी काम करे खुश होके करे, लेकिन अभी हम इस सिचुएशन में फंसे हैं कि मान लीजिए कोई जॉब करते हैं और वो आपकी जॉब अच्छी है नहीं है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन सिचुएशन क्या है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आपके घर का खर्च नहीं चलेगा। तो उस टाइम परिस्थिति ये कहती है, हालात ये कहते हैं कि चाहे मन हो या नहीं हो उसको करो। लेकिन जब आप उसको फिर शिद्दत से करते हैं, प्यार से करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी जॉब आ जाएगी जो आपकी मनपसंद की होगी। यानी जो काम मिला हुआ है इसको अच्छे से कीजिए। और हालात के साथ अभी क्यों क्या होता है कि अगर कई लोग लीड लगा के बात करते हैं वॉइस क्लियर आती है, और कई बार वही हटा के बात करते हैं तो क्लियर आती है। तो वो क्या है, अगर एक ही रूल अप्लाई होता तो वो लगा के ही करेंगे, दूसरी बार बात नहीं होगी। अगर वो हटा के करेंगे तो बात नहीं होगी। तो हालात और परिस्थिति जैसी हो वैसे हिसाब से काम करना चाहिए कि उस टाइम समय की क्या मांग है, उस टाइम आपके हालातों की क्या डिमांड है, आपको वही काम करना होगा। तो अभी क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए कि अभी आप ये सीख रहे हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे हो जाए कि आपको इमरजेंसी है, आपको उठना पड़ेगा, लेकिन आप जिद किए बैठे रहे कि नहीं तो मैं तो क्लास लूंगा, तो ये सही नहीं है। तो हमें हालातों को देखना होगा कि हालात और उस टाइम समय क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम करना है। तो इस श्लोक का मैंने ये अर्थ निकाला कि वाकई में चीजें दोनों ही काम करती हैं, लेकिन कब कहाँ पे क्या लगाना है वहां हमें अपना यूज करना होगा दिमाग। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, पूरी पहेली में सिर्फ एक वर्ड जोड़ दिया गया, कृतज्ञता, यानी आभार। तो जो जितना अधिक कृतज्ञ होगा उसको और दिया जाएगा, और जो जितना नाशुक्रा होगा उससे वो चीज छीन ली जाएगी। अभी यहाँ पर जो जो आप बैठे हो, सबके जीवन में जो भी चैलेंज चल रहा है, आज खुद चेक कीजिए कितनी कंप्लेनें करती हैं। हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो देखिए क्या आप अपने बॉडी पार्ट की हमेशा निंदा करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और करते होंगे तो हेल्थ जरूर डैमेज होगी। और जब तक आप वो बंद करके थैंक यू नहीं बोलेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं होगी। पैसों में चैलेंज चल रहा है, जाके देखिए कि क्या ऐसा बिलीफ बनाया है जिसकी वजह से आप वो बातें बोल रहे हैं, आप अनकॉन्शियसली बोल रहे हैं। मैं खुद ये काम करती थी। मेरे मम्मी पापा से जो मैंने सुना, मेरी मम्मी जो बोलती थी और वही बातें मैं रिपीट करती थी कि पैसे बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, रिश्ते चाहिए, ये चाहिए। लेकिन लाइफ की सच्चाई को देखा, बिना पैसों के तो रिश्ते भी नहीं टिकते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस मेटेरियलिस्टिक जीवन में जी रहे हैं तब तक आपको इसकी नीड होगी, और जितना ये भरपूर होगा उतना आप जीवन में आनंद ले सकेंगे। तो ये बहुत एक जरूरी चीज है, लेकिन इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जोड़ के कह दिया जाता है कि कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे कुछ नहीं है तो वो चला जाएगा। तो फिर बस वही है, मुंह से बोल देते हैं कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा होता है। तो हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर पैसों में चैलेंज है तो देखिए क्या आप पैसों की बुराइयां करते हैं या पैसे वालों की बुराइयां करते हैं। क्या बोलते हैं पैसे के बारे में नेगेटिव, और जिसकी बुराई करेंगे वो कोई नहीं बैठेगा। अगर अभी भी मैं एक बंदे को टोक कर उसकी दो बुराइयां निकाल दूं, कल से वो क्लास में नहीं आएगा। हर किसी को तारीफ पसंद है, और किसी को अगर मैं दो तारीफें कर देती हूँ अगली बार से वो बहुत अटेंटेड होके आएगा, और कल से लगेगा आज तो मैं आज भी मैं हाईलाइटेड हो जाऊंगा, देखो इतने लोगों के बीच में मुझे तारीफ मिली। तो इसी तरह से ये इंसानों के लिए नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वस्तु हो। हर चीज, आपको क्या लगता है ये फोन है, ये चीजें, ये सभी हमारी बातें सुनती हैं। और अगर आप इनकी बुराइयां करते हैं, ये आप काम करना बंद कर देंगे। ये करके देखिएगा, और आज दिन में चेक करके देखिएगा कि लाइफ में कुछ भी चीज मिसिंग है तो आप कितनी बुराइयां कर रहे हैं और कितनी उनकी तारीफें कर रहे हैं। और अनकॉन्शियसली जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, वो आपके जीवन में बढ़ बढ़ के आती होगी क्योंकि आप उसकी तारीफ करते हैं। तो इस पहेली का जैसे ही हमने कृतज्ञता शब्द जोड़ा तो पूरा ही मीनिंग चेंज हो गया कि इसका कृतज्ञता ये हिडन था। अब ये अच्छी चीजें क्यों ज्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि खोल के नहीं रखी जाती। खोल के रख देंगे तो हर कोई समझ जाएगा ना, फिर ये इंपॉर्टेंट कहाँ रह जाएंगी, फिर तो ये आम चीजें हो जाएंगी। हर चीज आम कब होती है, जो सबके सामने बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो। और इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसा, कुछ लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कोई यहाँ तक पहुंच नहीं सकता, और पहुंच भी जाए तो इसको ले नहीं सकता, और ले भी ले तो इसको थाम नहीं सकता। ये सारे अलग अलग प्रोसेस है, यहाँ आने के बाद भी पॉसिबिलिटी की हम गिर जाएं।
और सीखने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि हम गिर जाएं, और उसके बाद सीखने के बाद इसको मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज है। चाहे वो पैसे हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे ज्ञान हो, मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ इसके लिए कोई क्लास नहीं लेता कि कैसे मेंटेन करना है। पैसे सभी कमा लेते हैं, बहुत आसानी से आ जाते, लेकिन उसको मेंटेन करना, लाइफ टाइम तक आप उसी जगह पे स्टेबल रहे, वो पैसे इसी तरह से आते रहे, ये कहीं नहीं सीखता कोई। और हर चीज का फॉर्मूला है, लोग सिखाते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर वही इंटेंशन गलत है कि पैसे चले जाएंगे। अब पैसे सीखने गए हैं और वहां पैसे चले जाएंगे, ये इंटेंशन लेके जाएंगे तो वो चीज कभी जीवन में नहीं आएगी। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि इस पूरी जो पहेली है वो बिल्कुल साफ साफ हो गई, जैसे ही हमने कृतज्ञता शब्द को लगाया, कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा। यानी जो व्यक्ति हर चीज में शुक्रगुजार होता है तो उसे और दिया जाता है। अभी आप बचपन में जाके देखिए, क्यों आप इतने समृद्ध थे, क्यों आपके जीवन में सारी अबंडेंस थी, क्या आपके कोई भी गिफ्ट मिला, क्या आप कमियां निकालते थे? बहुत खुश हो जाते थे, एक 5 रुपए की चॉकलेट मिलती थी, हम इतना हैप्पी हो जाते थे। कोई इरेजर, कोई पेंसिल, कोई रिलेटिव भी आता था, अगर उसने 5 रुपए दे दिए तो 5 रुपए का नोट लेके हम घूमते थे जैसे पता नहीं करोड़पति हैं। लेकिन आज क्या होता है, कोई कुछ देता है उसमें मीन मिक्स निकालने की आदत हो गई है, ये तो मेरे काम का नहीं है, इसका तो कलर अच्छा नहीं है, ये तो इतने सस्ता है, इतना महंगा है। और जब से ये लॉजिक आया है, गिफ्ट आने बंद हो गए हैं, चीजें आनी बंद हो गई हैं। तो ये बैरियर कहाँ लगा? दिमाग ने लगाया। उस टाइम हम कुछ कमी नहीं निकालते थे, जो मिल रहा होता था सब में खूबसूरती दिखती थी, शुक्रगुजार होते थे और तारीफें भी करते थे कि पापा ने ये चीज दिलाई है। अब बार बार बोल के पापा को हाईलाइट करते थे, मम्मी ने कुछ अच्छी रेसिपी बना दी, मम्मी मेरी अच्छा खाना बनाती है। लेकिन अब बोलते हैं, अब तो कमियां निकाल देते कि ये क्या बनाया है, इसमें ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो 2 बार मम्मी को बोलेंगे, तीसरी बार मम्मी बोलेगी रहने दो। क्या क्या चीजों को हमने खुद दूर किया है। आज बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, अपने आप को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इतना एक जटिल वाक्य था, लेकिन जैसे ही कृतज्ञता शब्द लगा तो आईने की तरह बिल्कुल साफ हो गया। तो अगर किसी के जीवन में दुर्भाग्य से अगर कृतज्ञता के लिए अगर आपने समय नहीं निकाला है, तो फिर आपको अधिक नहीं मिलेगा, और जो है वो भी आप खो देंगे। यानी अभी जो जैसा चल रहा है ना, पैसों को लेके बहुत लोगों को मैंने सुना है, बहुत कुछ बोलते हैं, तो अभी भी जो बचा हुआ है इसको भी थाम लीजिए, वरना ये भी चले जाएंगे। अभी जो बोलते हैं ना, होने के बावजूद एक स्टेटमेंट होती है कि मेरे पास नहीं है, और आते हैं तो चले जाते हैं, यही आपके शब्द उसको भगाने पे मजबूर करते हैं। तो बोलना बंद कीजिए कि नहीं है। जब आप बोलते हैं, होते हुए को बोलते हैं नहीं है, तो जीते जी तो आपने उसको मार दिया, अब वो रुकेगा? अभी आप अब देखिए घर में है और मैं बोलूं कि आप नहीं है, तो इन द सेंस मतलब क्या, कि होते हैं, आप जीवन में है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं है। और ऐसा हम पैसों के साथ करते हैं कि नहीं है, चाहे कितने भी हो, हर किसी का यही मानसिकता है। और पैसे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अब पैसा होना, अमीर होना और समृद्ध होना दो अलग अलग चीजें हैं। पैसे किसी के पास भी हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लेकिन समृद्ध होना वो अलग चीज है। वो माइंडसेट वाली पैसे वाले होना है, कि जिसका माइंडसेट पैसे वाला होगा वो पैसों के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसको पता है मैं जहां पे भी चला जाऊं पैसे मेरे पीछे आएंगे। और जो सिर्फ पैसे हैं, तो वो उनको डर, वो चिंता, वो घबराहट रहेगी, तो उनको वो नहीं होगा। तो इसीलिए पैसों के पीछे नहीं भागना, अपने माइंडसेट के ऊपर भागिए, कि इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर रखे कि आप कहीं पे भी जाएं, आपको ये ना सोचना पड़े कि पैसे कैसे आएंगे। और वो कब होगा, कि आपके अंदर इस लेवल की स्किल होगी कि लोग अपने आप आपको पे करेंगे। और वो होता है, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो वो चीजें होती हैं। तो सारा खेल माइंडसेट का है। कुछ भी कीजिए, अपने दिमाग को ठीक कीजिए, अगर आपका दिमाग सही हो गया तो सब कुछ आप ले आएंगे। और जहां चैलेंज है तो देख लीजिए आपकी मानसिकता खराब है, तो अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए और जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। और अगर आज जिस जिस चीज को लेके नाशुक्रे हो रहे हैं, तो हमेशा सोच लीजिएगा ये चीज आपको छोड़ के चली जाएगी। अब जो जो अपनी बीवियों की कमियां निकालते हैं, समझ जाइएगा कि इन रिश्तों को और भी बेकार कर देंगे। और जो अपने हस्बैंड की कमियां निकालते हैं, आज से बैठ जाइएगा वहां खूबियां ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि यही हम मिस्टेक करते हैं, सब कुछ होते हुए भी हम खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कमियां मत निकालिए, वरना जो कुछ मिला है ये भी हाथ से फिसल जाएगा, तो रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। रास्ता यही है, बिना कृतज्ञता किए, बिना शुक्रगुजार हुए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अमीरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, समृद्धि की बात कर रही हूँ। जो व्यक्ति जितने समृद्ध होते हैं उतने डाउन टू अर्थ होते हैं। देखा होगा ना कई बार। मैं अमीरी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के पास करोड़ रुपए एटीट्यूड में चल रहा वो अमीर नहीं है। जितने समृद्धि की बात कर रही हूँ, जो लोग दिल से समृद्ध होते हैं वो हमेशा डाउन टू अर्थ होते हैं। वो किसी से भी इस तरह बातें करते हैं, रतन टाटा जी को देखिएगा कि किस तरह से वो बातें करते हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। वो दर्शाता है कि वो समृद्ध है। अमीर होना अलग बात है, पैसे की बात नहीं हो रही, समृद्धि की बात हो रही है।
तो जो व्यक्ति समृद्ध होगा वो उतना ही डाउन टू अर्थ होगा, और वो अपने से पहले सामने वाले की सिचुएशन को समझता है कि अगर मैंने ये काम किया तो इससे कितनी तकलीफ इसको होगी, और जो ये समझना ही डाउन टू अर्थ होना है, यानी अपने से पहले दूसरों का सोचना। मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं समृद्धि की बात कर रही हूँ। तो अमीर होना अलग है, वो कोई भी हो जाएगा, समृद्ध होना अलग लेवल की बात है, फिर उससे टॉप कोई भी नहीं होता है। तो इसीलिए समृद्ध लोगों को ये फॉर्मूला पता है, इसीलिए वो हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं। वो हर किसी को थैंक यू बोले बिना नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है हर चीज को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला यही है। अगर आपको चीजें घटानी है तो वहां बुराइयां करनी शुरू कर दीजिए, वो चीजें अपने आप घट जाएंगी। और यहाँ पर कहाँ तक पढ़ा था बलचिन? मुझे समझ नहीं आया। वॉइस नहीं आ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ तक पढ़ा था, ये पूरा पैरा पढ़ दिया था? मुझे समझ नहीं आया। बाहर बोलिए। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, हुआ था मैम। आपको और समृद्ध बनाया जाएगा, यहाँ तक हुआ था। ठीक, अभी लास्ट के ये बचते हैं ना, कुरान में कृतज्ञता का वादा, ये बचता है मेरे ख्याल हाँ से। हाँ। हाँ जी जी। चलो रीड। हाँ रीड करो यहाँ से। वॉइस आ रही है। वॉइस तो आ रही है, बट ये स्क्रीन। अभी देखिए, यहाँ पे आके भी कुछ लोग सो रहे हैं। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये हिडल है, ये पहेली है, ये सभी धर्म ग्रंथों में है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही गीता में लिखी हुई है, ये बाइबल में भी लिखी है, कुरान में भी लिखी है, हर जगह ये लिखी हुई है। और सबने एक ही बात बताई है, क्योंकि रहस्य तो एक ही है ना। तो उन्होंने सब जगह यही लिखा है, अभी जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि कुरान में भी लिखा है कि याद रखिए, जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम शुक्रगुजार होते हो, कृतज्ञ होते हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। लेकिन अगर तुम नाशुक्रे होते हो, कृतज्ञ होते हो, यानी कोई कुछ भी कर देता है, हम बहुत आसानी से कमियां निकाल देते हैं, अगर ये रवैया आपका है, तो जो दंड होगा वो सचमुच गंभीर होगा। यानी जो भी अच्छा चल रहा है वो सब कुछ आप हाथ से खो देंगे। तो इसीलिए कमियां निकालना बंद कीजिए। और यहाँ पर यही बताया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हैं, क्योंकि ये बात धर्म की नहीं है, ये सच्चाई की है। सूरज कभी नहीं देखता कि किसको रोशनी देनी है, चांद कभी नहीं देखता, तारे कभी नहीं देखते, धूप बारिश कभी नहीं देखते कि यहाँ गरीब के यहाँ बरसना है या अमीर के यहाँ नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ, ये कह सकते हैं इसको कि भगवान का नियम है, यानी लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो जो ये बात कही गई है कि जो शुक्रगुजार होगा, अब चाहे गोरा हो, काला हो, चाहे आप इंडिया से हो, इंडिया से बाहर हो, आप कहीं पे भी हो, अगर आप शुक्रगुजार होते हो तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप हर टाइम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, तो जो मिला है वो चीजें भी ले ली जाएंगी, चाहे आप कितने ही तिस्मार खान क्यों ना हो। आज आपके पास चाहे कितनी वेल्थ क्यों ना हो, कितनी सेहत क्यों ना हो, 10 दिन बुराइयां करके देखिए, सेहत डाउन हो जाएगी। तो अभी आप क्या है वो मैटर नहीं करता, क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो ये किसी भी धर्म से होना यहाँ मैटर नहीं करता है। ये चाहे आप कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, ये रूल सब पे एप्लीकेबल होता है। तभी तो इन नियमों की खूबसूरती है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सब पे एक समान लागू होते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि आप शुक्रगुजार होते हैं या कंप्लेने करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है।
आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है। और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यहाँ देखिए, यह सृष्टि का नियम है, और इस नियम को जिसने अच्छे से समझ लिया तो उसको पता चल जाएगा कि सही फॉर्मूला क्या है। क्योंकि फॉर्मूला सही करते हैं तो आपके जीवन का रिजल्ट भी बिल्कुल वही आता है। लेकिन अगर फॉर्मूला आप गलत लगा रहे हैं और बार बार, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कई लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट होता है, लेकिन फॉर्मूला अगर आपने गलत ले रखा है तो कितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो गलत फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएंगे और आप गलत चीजों के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये भी यहाँ चेक करना है कि आपका फॉर्मूला सही है या नहीं। तो ये जो कृतज्ञता यानी आभार, थैंक यू, शुक्राना, ये सृष्टि का एक नियम है, यानी संसार का नियम है, और जो इसको पूरे संसार को चला रहा है। क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कि समान समान को आकर्षित करता है। हम यहाँ पर अगर हमारे शरीर के अंदर कोशिका है, सेल हैं, वो भी आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी ये एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि समान समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप चाहते क्या है वो बात की बात है, अभी आप क्या हैं, अभी आपके क्या विचार हैं, वैसे ही चीजें आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अभी बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे रिश्ते खराब हैं, तो ये सोच अभी है तो वो रिश्ते खराब हो रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अभी रिश्ते खराब हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, कभी तो अच्छे थे, उनको सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं, विचार आया रिश्ते अच्छे, तो अच्छे रिश्ते आएंगे। अभी पैसे हैं या नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो वो अभी क्या बोल रहे हैं, नहीं है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप नहीं है बोल रहे हैं तो वो नहीं है आएगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो चले जाएंगे। तो इसीलिए जैसे आप होते हैं वैसी चीजों को आकर्षित करते हैं। तो आप चाहते क्या हैं उसको साइड कीजिए, आप अभी सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आपके विचारों से आपका जीवन चल रहा है। अगर विचारों में लैक है, विचारों में कमी है, तो फिर आप जीवन में वो चीज नहीं पा सकते जो आपके ड्रीम है। चाहना बाद की बात होती है, अगर आपको चाहना है तो अपने सपनों के लेवल की सोच रखिए, तो वो चीजें अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जैसे आप होंगे वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं, नौकरी को लेके बुराइयां करते हैं, या पैसों को लेके बोल रहे हैं, या अपने लाइफ पार्टनर को लेके बोल रहे हैं, बिल देख के आपको डर लगता है, चुका नहीं पाते सारा दिन। मैंने देखा कई घरों में, जैसे जिस दिन बिजली का बिल आता है ना, 3 टाइम तक खाने के टाइम वही किचकिच चलती है, इतना बिल आ गया, वो आ गया, और घर में नाटक शुरू हो जाते हैं कि ये लाइट बंद कर दो, इतना बिल आ गया, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। ये करके आप क्या कर रहे हैं, और रायता फैला रहे हैं। पिछला बिल पे करना, उसमें भी कमी आएगी, डिले होगा, और आगे के लिए बिल के लिए आपने और तैयारी कर दी है कि आगे पैसों की कमी होगी। तो इसीलिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। और जब हम ये ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ शुक्रगुजार हो रहे हैं और कहाँ हम नाशुक्रे हो रहे हैं। और जब नाशुक्रे होंगे तो जीवन ऐसा बन जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्यों आज लाइफ में इतने हर्डल, इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम वहां नाशुक्रे हो गए हैं। और जिनको भी लगता है कि आपकी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है, आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में है, या इस तरह की चीजें जो अगर आप अनुभव करते हैं, तो जितने ज्यादा सोचेंगे ऐसी ही चीजें आप और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए अवेयर रहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। और जो दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी सोच से आपका जीवन आया है। अगर आप बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, तो वो आपके कारण अच्छा नहीं लगने वाली चीजें आएंगी। लेकिन आप बोलते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, तो वो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसीलिए दूसरा कोई आपकी लाइफ में आके जीवन में अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, वो आप ही अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें ब्लेम करने से पहले आप देखिए कि आपके मन में ये विचार क्यों आया और कब आया, तो उसको ठीक करते ही वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए आज यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि हमारी अगली क्लास का भी टाइम हो गया है। अभी 3-4 मिनट है, तो मैं आप लोगों को देती हूँ। और प्लीज एक लाइन में ही अपनी बात को कहिएगा। या तो आपने क्या सीखा ये बताएंगे, और या आपने कुछ पूछना है। डाउट तो मे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं। और कल का जो काम था
आज का भी आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। अगर मैंने मूवी बोली थी, अगर कंप्लीट नहीं देखी है तो आज देखेंगे, और आज हम खुद चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ हम बुराइयां कर रहे हैं, किस किस चीज की। आज जो भी लाइफ में आपके चैलेंज चल रहा है उसको नोट कीजिए, और वहां खुद को चेक कीजिए कि आप उसकी लेके क्या क्या बुराइयां करते हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो और मच। दीदी, जो आपने एक बात बताई थी ना कि ये किताब तो हमारे स्कूलों में होनी चाहिए, बिल्कुल इसको इसको एक पढ़ाई का एक चैप्टर बनाना चाहिए। जैसे हिंदी का, साइंस का, मैथ का, ये तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, इस तरह से इसको आगे चल के थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, चाहे वो 10th बिल्कुल। क्लास के बाद हो, क्योंकि छोटे बच्चों को समझ जल्दी नहीं आएगा। तो दीदी, ये बात मेरे को बहुत लगी, और मैंने इसको लिखा है कि इस बात को मैं आगे चल के कहीं ना कहीं इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा। थैंक चाहिए, यू सो मच। हमारे मेंटोर हैं उनकी भी यही कोशिश अब तक चल रही है कि किसी तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन बुक्स को लगाया जाए, क्योंकि ये जब किताबें हमारे बच्चों को पता चल जाएंगी तो जो आज बैठ के हम कर रहे हैं ना, ये टाइम और मेहनत उनकी बच जाएगी, और वो पीछे नहीं भागेंगे किसी के कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्योंकि उनको पता होगा कि वो पावर उनके अंदर है। तो बिल्कुल ये मैं एग्री करती हूँ। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दीदी, आपने सोच एक बात सही। बताई थी कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें ना जल्दी एक बार में समझ में नहीं आते हो, उनको बार बिल्कुल बार इस्तेमाल करते तब समझ में आता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। हाँ बहुत जी बहुत विजय जी। धन्यवाद। मैम मैं बोलूं? थैंक यू। विजय जी मैंने अनम्यूट अपने करेंगे। स्कूल में शुरू किया हुआ है। मेरे एक क्लास में मैं लेती हूँ, जिस क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा नॉटी हैं, मैंने वहां पर स्टार्ट करी है ये। तो डेली उसका ये लेती हूँ, रीडिंग लेती हूँ और डेली प्रैक्टिस लेती हूँ। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ मैम। तो रिजल्ट आएंगे, मैं जरूर शेयर करूंगी उसके साथ आपको। हाँ जी विजय जी अनम्यूट कीजिए। दीदी नमस्कार, और इस पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज के रिलेशन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आज हम जिस चीज़ को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं उसका हमारी तरफ आकर्षण और हम उसकी तरफ मिलते जाते हैं। यदि देखा जाए तो इस पैनल पे कई ऐसे सेशन है जो लोग अभी उठ नहीं पाए, पर हम लोगों ने सोचा और हमने अपने तरफ आकर्षित किया कि हम सुबह मॉर्निंग में उठ के मैजिक बुक की रीडिंग करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। तभी आज काफी सारे लोग इस पैनल पे, अभी 83 लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो भी पैनल पे वीडियो में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका अपना कोई कार्य होगा इसलिए। पर तब भी कहीं ना कहीं उन लोगों से आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है और पूरे संसार की आबादी बहुत ज्यादा है, पर ये कुछ ही लोग हैं जो इस बुक के लिए आकर्षित हुए। बस दीदी इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। बिल्कुल। और ये जब इस जर्नी में मैं आई तो मुझे पता चला था कि आप 95% लोगों को कितना भी परोस के दे दीजिए, वो निगलने को तैयार नहीं है, और निगलना उनको पड़ेगा। सबसे दुख की बात है, आप क्या कर सकते हैं, बना के दे देंगे, आगे प्लेट रख देंगे, मुंह में भी डाल देंगे, गले से नीचे तो उनको उतारना होगा, लेकिन ये लोग नहीं उतारेंगे। और ये मैं सोची थी जब मैं आई थी कि इस जर्नी में कि ऐसा थोड़ी ही है, कौन अपने दुखों में रहना चाहेगा, हर कोई चाहेगा ना मेरे जीवन में सुख है। लेकिन नहीं, ये 95% लोगों में ना जिद बहुत होती है, और वो लॉजिकल माइंड जितना एक्टिव होगा उतना ही जिद करता है, वो जिद की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका प्रमाण आप लोगों के पास है कि एक ग्रुप में 1000 लोग हैं, एक में 500 लोग हैं, 1500 लोगों में 80 लोग बैठे, हो गया ना 595। और ये रेशियो तो अभी और कम होता जा रहा है। ये तो 5% बोलने को, रियलिटी में सिर्फ 2% या 1% लोग ही हैं। तो सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि 1% लोग 99 को रूल कर रहे हैं, और 99 जानबूझ के अपना शोषण करवा रहे हैं। और वो, उनको पता है उनके पास तो एक हथियार है, ब्लेम करो। सामने वाले खराब है, परिस्थिति खराब है, मेरे हस्बैंड खराब है, मेरी वाइफ खराब है, वो खराब है, पेरेंट, वो बस इसी में लगे रहेंगे। वो मानने को तैयार नहीं है कि सबसे खराब तुम हो। जिस दिन खुद को सुधार लिया तो जीवन सुधर जाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और ये इसी तरह से चलेगा। अब तो मुझे समझ आ गया कि वाकई में ये किताबों में सही लिखा है कि अगर सबको इक्वल बांट दिया जाए ना सब कुछ, तो भी उस 1% के अंदर वो पावर है कि सारा खींच लेंगे, और 95% को होल्ड करना नहीं आता वो छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये आपने बिल्कुल सही बताया। थैंक यू सो मच। अब जो प्रकृति के नियम है वहां हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी पूजा जी थैंक यू अनम्यूट मैम। की। थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच मैम, थैंक यू। मैम। हाँ जी बोलिए। कौन सी थैंक यू पूजा सो बोला मच है? मैम। प्लीज देखिए कैसे बोल रही है, मैं भी लग रहा है और भी बीच में बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, जी हमारे दूसरे क्लास। मैं हाँ जी बोलिए। जी थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सो मच निशा मैम, आप इतनी अच्छी क्लासेस दे रही हैं।
सेकंड मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे अभी आपने कहा था ना कि बच्चों के लिए बात चल रही थी एजुकेशन के लिए, तो उसमें मेरा ये था कि मैं बहुत पहले से अपने बच्चों को ये चीजें सिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं सब बातें। तो ये मैं खुद अपने बच्चों को सिखा रही हूँ डेली बेसिस पे, कि सबका तो नहीं कर सकती, एटलीस्ट अपने बच्चों का मैं कर सकती हूँ। एक दूसरी चीज मेरे अंदर चेंजेस ये आए हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज तक ना मैं आगे लोगों को देखती थी उसके पास बहुत सारा है, अप्रिशिएट, वाओ वाओ। लेकिन अभी ना ग्रेटिट्यूड से ना मैम, मेरे को 3-4 दिन से ये फीलिंग आ गई कि मैंने वो चीज नहीं देखी थी अपने जो मेरे पास है, कभी मैंने उस चीज के लिए थैंकफुल नहीं हुई थी। तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैं हर छोटी चीज के लिए भी बहुत वाओ, मतलब उनके पास नहीं है मेरे पास है, आई एम सो ग्रेटफुल। तो ये एक फीलिंग बहुत बड़ी आई है मेरे अंदर, ग्रेटफुलनेस की। और मैं इतनी खुश हूँ कि यार मेरे तो बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो मुझे ये बहुत बड़ा मेरे अंदर आया है, और जिससे मुझे वो कहते अबंडेंस भी आ रही है साइड बाय साइड। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। बाकी सभी लोगों को भी सीखने को मिलेगा। हाँ जी, नीलू जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो और मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि जो हमने 21 डेज का कोर्स किया था सेल्फ लव का, मच। तो उसमें वापस से जो प्रैक्टिस हमने वापस से स्टार्ट की है, तो जो अफर्मेशन होती है वो तो मिरर में बोलनी है, लेकिन जो चैलेंज लाइफ में चलना है तो उसकी भी अफर्मेशन पॉजिटिव बोल सकते हैं मिरर में कि एक ही रखनी है? आपका लॉजिकल माइंड फिर से एक्टिव हो रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया होगा इतना। जो कर रहे हैं उसी में शिद्दत डाल लीजिए। जरूरी नहीं है अफर्मेशन, अभी अब अफर्मेशन आने लगा तो सबको लगने लगा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अफर्मेशन है, नहीं है। मैंने कोर्स किया था पैसों के लिए, मैंने हर एक के अलग अलग कोर्स किए, 6 6 महीने लगाए हैं कोर्स में, कि पैसों के लिए अलग, रिश्तों के लिए अलग, और हेल्थ के लिए अलग। तो मैं पैसों का कोर्स लेने गई थी और वहां मुझे रिश्ते बनाने का फॉर्मूला मिल गया, और सिर्फ एक चीज समझ आई, उस एक चीज से मैंने सारे रिश्ते ठीक कर लिए, और जहां जहां उसको अप्लाई करती हूँ मेरा हर रिश्ता ठीक हो जाता है। तो इसीलिए जो कर रहे हैं वहीं पे शिद्दत डाल दीजिए। बाकी कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अभी 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दिमाग को तो वो रिजल्ट कहीं से नहीं आएगा। तो जो आप कर रही है ना, एक दिन की प्रैक्टिस से ही मिरेकल हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना होगा, ये सब कुछ तो हम ले रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे हथियार हो जाए, कब किसकी जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसों की अफर्मेशन बोल रहे हैं तो आपको वहां जाके अप्लाई होगी। बेस क्या है? खुश रहना। खुश रहते हैं तो पैसे भी आ जाएंगे, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। बेस है खुश रहना, तो जो काम कर रहे हैं उसमें खुशी डाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। वो डे वन ही आपको ओके सब कुछ ओके, ला। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, जैसे कि आप आपने बोला था ना कि 1 डे की प्रैक्टिस 7 डे करके देखो, तो 6 बज के 1 मिनट हो गई, मेरी अभी दूसरी क्लासेस शुरू होने वाली है। बस हाँ दीदी, जी, कोई बात नहीं, हम शाम को मंगल मैत्री लेंगे। ओके, हाँ जी, बिल्कुल शाम को लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। आज की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप सभी का चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।